धब्बत तजवीज करने वाले गंदा जहन लोगों, मेरी मां बतूल है और दलील यह है मैं अल्लाह का बंदा हूं। उसने मुझे किताब दी है, नबी बना के भेजा है। और उसके बाद एक जुमला कहते वौसानी बिस्सलात मां दुम तो हैया। खुदा की कसम आपके दिलों में उतरना चाहता हूं, 59 मिनट का बच्चा कहता है मैं अल्लाह का बंदा, उसने मुझे किताब दी, उसने मुझे नबी बनाया। और 59 मिनट का बच्चा कहता है उसने मुझे वसीयत की है बिस्सलात, एक खास नमाज पढ़ने की। अल्लाह जाने हम कहां होंगे, कहां होंगे। सलवात पढ़िए ना मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जी माशाअल्लाह। देख रहे हो हुजूर, क्या मंजिल है और क्या रुख है। क्या कहा, स्कूल 59 मिनट्स एज है, उम्र है, अभी पैदा हुआ है। 15 साल के बाद नमाज वाजिब होती है। वो कह रहा है औसानी, मुझे वसीयत की है मेरे पास्ट में, मेरे माजी में। काहे की वसीयत की है, औसानी बिस्सलात, मुझे एक खास नमाज की। और फिर जुमला है जो कहा है हजरत ईसा ने, मां तुम तो हैया, जब तक भी खास नमाज ना पढ़ लूं मर नहीं सकता। मैं कुछ कह गया नहीं हमारा, कहां बैठे अल्लाह जाने। कमाल है। जिंदाबाद, सलामत रहिए, खुश रहिए, जिंदा रहिए। मौला की मारफत अगर दिलों में नूर पैदा करे तो मां के हक में कसरत से दुआ खैर किया करो। अजीब मंजिल है। बच्चा है, देखिए कमाल है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आयत तो पढ़ते हैं मगर गौर नहीं करते। ये जो जनाबे मरियम के ऊपर अटैक कर रहे थे बनी इसराइल, ये बाजारू लोग नहीं थे, छोटे मोटे मजदूर, लेबर, हैं, फालतू के लोग नहीं थे। पढ़िए जरा बनी इसराइल के दौर को पढ़िए तो पता चलेगा। टेक्नोलॉजिस्ट थे, बड़े साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे। ये सब आ गए। और जब आए ये पढ़े लिखे लोग, तो जरा से कंपैरिजन करना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ चले तो बेहतर होगा। पढ़े लिखे सेंसियर लोग, हसास लोग, बड़े एजुकेटेड, समझो हुजूर, बासवाद लोग, जब ये आए तो इन्होंने कहा कि ये बच्चा आया कहां से। तो सबसे पहली बात तो कि जनाबे मरियम ने खुद कुछ नहीं कहा अपने बारे में। फ़अशारत इलैह, उसकी तरफ इशारा किया। हजरत मरियम को अगर इस तिफलगी पर भरोसा नहीं था, एतबार नहीं था, गहवारे के बच्चे पर तो इशारा कैसा, ऐसे नाजुक मौके पर। शायद आपने नहीं महसूस किया कितना नाजुक मौका है भाई। मारने और खत्म करने की स्कीम बन रही मरियम को। ऐसे मौके पर मरियम खुद नहीं, कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई दलील, कोई सनद पेश करती। कहती है इस बच्चे से पूछ लो। चलिए मरियम ने तो कह दिया था तो 100 कहा था, मगर ये पढ़े लिखे लोग, इन्हें क्या कहना चाहिए था। मैं तो चेन्नई वालों से पूछ रहा हूं, माशाअल्लाह मेरे सामने बैठे हैं, बड़े होनहार लोग बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, अहले बैत के चाहने वाले,
है इस्लाम के उसूल पर चलने वाले, बताइए ना। 59 मिनट के बच्चे की तरफ जब इशारा किया मरियम ने कि पढ़े लिखे लोगों पूछो 59 मिनट के बच्चे से, तो इन पढ़े लिखे लोगों को अपनी इल्सट महसूस नहीं हुई होगी? इन्हें पलट के नहीं कहना चाहिए था? क्या कह रही हैं आप संजीदा हैं, आप ठीक ठाक तो हैं, कोई बात हुई? तो इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें कहना चाहिए था मरियम बस, यह बच्चा क्या बताएगा, यह अभी बच्चा है, यह क्या बताएगा। मगर सुनो कुरान कहता है, कुरान कालू, सारे बनी इसराइल ने कहा कैफा नुकल्लिमो मन काना फिल महद सबिया, हम इस बच्चे से कैसे बोले। ये नहीं कहा कि ये कैसे बोले, फिर सो गए आप, नहीं समझे आप। ये नहीं कहा कि ये क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, बल्कि ये कहा हम कैसे बोले, यानी अपनी मजबूरी का ऐलान किया है, मासूम के इख्तियार पे शक नहीं किया। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, चूंकि ये बनी इसराइल सब्जी मंडी के लोग नहीं थे, ये कमेले के लोग नहीं थे, ये अंधेरों के लोग नहीं थे, ये रोशनी के लोग थे, ये लाइट के लोग थे, ये अंबिया के घराने वाले थे। 70-70 हजार अंबिया इनके घरानों में हो गुजरे थे। ये बड़े नबियों वाले, रसूलों वाले और हुज्जत इलाही वाले लोग थे। ये जानते थे कि मासूम की अजीब कैफियत होती है, मासूम का अजब मकाम होता है। और उन्होंने सोच लिया था कि 11 बरस की बच्ची मरियम हमारे इतने बड़े अटैक से न घबराई न डरी, इसका न डरना न घबराना बताता है यह बच्चा मामूली नहीं है। नहीं समझे? अब जो इन्होंने कहा कि हम कैसे बोले, ये नहीं कहा ये कैसे बोले, बनी इसराइल ने ऐलान किया सुनो हमारा मुसलसल तजुर्बा है कि अगर शख्सियत मासूम हो तो ना उम्र की मोहताज होती है ना माहौल की मोहताज। अगर मासूम साबित हो जाए, पर्सनालिटी, शख्सियत, जात, हस्ती, वजूद अगर मासूम हो तो ना वो माहौल का मोहताज ना उम्र का मोहताज। और दलील यह है